जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस, हेलो स्मार्टीज। आज हम आप देखने जा रहे हैं ऑन टू और इनटू को। ठीक है, और ऑन टू और इनटू दोस्तों, ये आपने ऑन पढ़ा, इन पढ़ा, राइट। अभी उसका एक यूज हुआ है। आज हम देखेंगे ऑन टू और इनटू को। ऑन टू और इनटू को हम आप डायनेमिक प्रीपोजिशन भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। डायनेमिक प्रीपोजिशन क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इसमें मोशन होता है। ऐसे प्रीपोजिशंस जो मोशन को एक्सप्रेस करेंगे, जिसमें मोशन होगा, मूवमेंट होगा, इनको हम आप डायनेमिक प्रीपोजिशंस भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें मोशन होता है। अब देखिए दोस्तों, ऑन टू और इनटू, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हम आप ऑन टू और इनटू को यूज करते हैं। हालांकि इसमें टू और टुवर्ड भी होता है, उसको हम आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन टू और इनटू को। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑन टू को देखेंगे। क्या लिखा गया? मूवमेंट और मोशन ऑन सरफेस। जब किसी सरफेस पर, जब किसी सतह पर क्या होगा? कोई मोशन होगा। मोशन का मतलब क्या है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहां पर मैंने कोई चीज रखी हुई है, राइट। तो मैं कहूंगा कि मार्कर इज ऑन द सरफेस, या फिर इसको मान लो अगर एक टेबल है तो मैं कहूंगा कि मार्कर इज ऑन द टेबल। क्लियर? ठीक है, अभी समझो। मैं अभी इसको हम मोशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे देयर इज नो मोशन, कोई मोशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने मार्कर को टेबल पे फेंका, समझना, मैंने मार्कर को टेबल पर फेंका। अब मार्कर यहाँ पर था, टेबल यहाँ पर है, तो जब मैं इसको फेंकूंगा तो यहां से यहां तक आने में मोशन होगा, मूवमेंट होगा, राइट। इसी चीज को किसी सरफेस की तरफ, किसी सरफेस के डायरेक्शन की तरफ, किसी सरफेस पर अगर मोशन हो रहा है कोई चीज, उसके बाद वो टच भी होगा जब वहां पे वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक मोशन हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? आई थ्रू द मार्कर ऑन टू द टेबल। देखो, द मार्कर इज ऑन द टेबल बट आई थ्रू मार्कर ऑन टू द टेबल। ठीक है, हिंदी में सेंस वही निकलेगा दोस्तों, पर या ऊपर जो भी आप बोलो, कि मैंने मार्कर को टेबल पर फेंका या टेबल के ऊपर फेंका। ठीक है, मोशन हो रहा है, दैट इज वाई वी विल पुट ऑन टू। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों? ऑन टू लगाएंगे, क्योंकि मोशन हो रहा है। ठीक है, अब मोशन का मतलब आपको समझ में तो आ रहा है ना? मतलब आप जैसे सपोज करिए, अगर हम कहें कि बिल्ली मेज पर है, बिल्ली कहाँ है? मेज पर है। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर कोई चीज सरफेस पर है, ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, उस पर बैठी है या उस पर चल रही है, कुछ भी कर रही हो, चल रही, तो उस मोशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो सरफेस पे है उस समय, तो हम क्या बोलेंगे कि द कैट इज ऑन द टेबल। यहां पर ऑन आया, राइट। लेकिन अब सुनो, अब हमने कहा कि बिल्ली मेज पर कूदी। बिल्ली क्या हुआ? मेज पर कूदी। तो एक टेबल है, ठीक है, आर्ट मेरी बहुत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं बना के दिखाता आपको। ठीक है, सपोज करो, थिंक, इमेजिन करिए आप कि एक मेज है और फिर वही पास में क्या बिल्ली बैठी हुई है। अब मैं कह रहा हूँ बिल्ली मेज पर कूदी, तो जब बिल्ली मेज पर कूदी, मान लो ये बिल्ली है और ये मेज है, तो बिल्ली मेज पर कूदेगी, ऐसे कूदेगी, राइट। तो ये जब जंप कर रही है, वर्ब भी इंपॉर्टेंट है इस केस में, राइट। जब बिल्ली मेज पर जंप करेगी दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक ये मोशन होगा ना, बिना मूवमेंट पे तो पॉसिबल है नहीं। तो इसी मूवमेंट के लिए जब किसी सरफेस की तरफ, किसी सरफेस पर कोई मूवमेंट होगा, मोशन होगा, तो हम ऑन टू लगाते हैं। ओके, डायनामिक प्रीपोजिशन कहते हैं क्योंकि इसमें मोशन होता है। हर वो प्रीपोजिशन डायनामिक प्रीपोजिशन कही जाएगी जिसमें मोशन या मूवमेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है दोस्तों? देखिए, इसको जरा से देखिए, यहाँ पर इन ऑन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऑन टू देखिए क्या लिखा है? द कैट इज ऑन द टेबल। बिल्ली पहले से ही टेबल पे है, तो हमने ऑन लगाया, सरफेस पर वो है और टच भी कर रही, तो ऑन लग गया, राइट। बट क्या लिखा गया? द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। वही मैंने कहा ना कि जब वो जंप करेगी तो यहां से टेबल पर जाने में एक मोशन होगा, तो हमको क्या लगाना है? बिल्ली मेज पर कूदी या मेज के ऊपर कूदी, तो क्या आएगा? ऑन टू आएगा, ऑन नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। क्लाइंब मींस चढ़ना होता है। बिल्ली चढ़ी, कहां चढ़ी?
रूफ पर चढ़ी या रूफ के ऊपर चढ़ी, ठीक है, बिल्ली छत पर चढ़ी या छत के ऊपर चढ़ी, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, ऑन टू लगाएंगे, क्योंकि विदाउट मोशन ये पॉसिबल है नहीं। ओके, अब देखते हैं इनको दोस्तों, सॉरी इनटू को देखते हैं। इनटू क्या है, मोशन टुवर्ड इनक्लोज्ड एरिया, जब मोशन किसी इनक्लोज्ड स्पेस या इनक्लोज्ड एरिया की तरफ होगा, ठीक है, यानी कि अगर एकदम जनरल शब्दों में बात करें, आम भाषा की बात करें, तो जब कोई चीज बाहर से अंदर आएगी, ठीक है, जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाएगी या अंदर की ओर आएगी, तो वहां पर हम आप इनटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इनटू, ठीक है। हिंदी में ही सेंस देगा, इनका भी और इनटू का भी। देखो ऑलरेडी कोई चीज इनक्लोज स्पेस में है, इनक्लोज एरिया में है, तो हम हमेशा इन लगाते हैं, राइट। जैसे मैं कमरे में हूं तो आई एम इन द रूम, मैं कमरे में था, आई वॉज इन द रूम। तुम कमरे में हो, यू आर इन द रूम, तुम कमरे में थे, यू वर इन द रूम, राइट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि तुम कमरे में आए, तो अगर आओगे तो आप बाहर से अंदर आओगे ना, तो यानी कि मोशन होगा, राइट, वो भी किसकी तरफ, टुवर्ड इनक्लोज स्पेस की तरफ। ओके, अब इनक्लोज्ड एरिया क्या है, स्पेस क्या है दोस्तों, हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, तो बार बार उस चीज को डिस्कस करना प्लीज। आप जो इसके पहले की जो हमारी फर्स्ट क्लास की जो वीडियो है, जो भी प्रिपरेशन की लेक्चर्स हैं, प्लीज उनको आप देखें, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से को रिलेट करती है, राइट, एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो आप अगर सारे लेक्चर्स को देखेंगे तो एक नया बदलाव आप में दिखेगा, एक नया चेंज दिखेगा, और नॉलेज में भी वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा आपका नॉलेज। ओके, देखिए दोस्तों, अगर मैंने कहा कि यू आर इन द रूम, यानी कि आप ऑलरेडी एक इनक्लोज्ड स्पेस में थे, राइट, या हो, तो हमने इन लगाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप कमरे में आए, तो कमरे में कैसे आओगे, बाहर से अंदर की तरफ आओगे ना, तो हम यहाँ पर इन नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोशन हो रहा है। बिकॉज ऑफ मोशन वी विल पुट हियर इनटू। क्लियर, यू केम, तुम आए, इनटू द रूम, तुम कमरे में आए। अगर हम ये करेंगे यू केम इन द रूम, तो ये एरर होगा, यहाँ पर हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा इनटू, क्योंकि मोशन को हमको एक्सप्रेस करना है, राइट। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तो हम इनटू लगाएंगे, सेंस हिंदी में ही निकलेगा उसका। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इन लगाया हुआ है ताकि हम आप अंतर समझ सकें अच्छे से। क्या लिखा गया, सॉरी, सरला इज बाथिंग इन द रिवर, सरला नदी में नहा रही है, या कोई व्यक्ति है जो नदी में नहा रहा है, तो ऑलरेडी उसकी जो सिचुएशन है, जो स्थिति, वो नदी में ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जब देख रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो बाहर से, मतलब कहीं बाहर था फिर नदी में गया, ऐसा तो कुछ है नहीं, वो ऑलरेडी नदी में कोई है, वहां पे स्नान कर रहा है, राइट। तो हमने क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन इन, एकदम सेंटेंस हमारा सही है कि सरला नदी में स्नान कर रही है। ओके, फिर क्या लिखा हमने कि सरला जंप्ड इनटू द रिवर, सरला नदी में कूद गई या सरला नदी में कूदी। अब अगर कोई नदी में कूदेगा दोस्तों, तो अनडाउटली वो बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि आप कहीं रास्ते पे हो, पुल पे हो, तो आप जब जंप करोगे, कूदोगे, तब आप नदी में जाओगे ना, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, तो इनटू आएगा। क्लियर, सरला जंप्ड इनटू द रिवर, ना कि इन द रिवर। ओके, वीर केम इनटू द रूम, वीर कमरे में आया, हम इन नहीं लगा सकते, मोशन हो रहा है किसी इनक्लोज स्पेस की तरफ, इनक्लोज एरिया की तरफ, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, इनटू लगाएंगे। वीर केम इनटू द रूम, वीर कमरे में आया। ओके, फिर क्या है, अब्रेल पुट केक इनटू द ओवन। देखो अगर आप ये कहना चाहते हो दोस्तों कि केक ओवन में है, ऑलरेडी पहले से था, एक इनक्लोज स्पेस है, वो वहां पे था, देयर इज नो मोशन, तो हम क्या लगाएंगे, इन, राइट। केक इज इन द ओवन, केक ओवन में है। लेकिन अगर कोई रखेगा दोस्तों, तो उठा के रखेगा, तो देयर इज सम काइंड ऑफ मोशन इन इट, तो इसमें एक मोशन होगा, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। वो चीज पहले से वहां पे थी या है, तो इन, अगर आप उसको उठा के रख रहे हो, तो देयर इज अ मोशन, यहाँ पे मोशन हो रहा है, राइट, तो मोशन होगा तो इनटू आएगा। तो क्या लिखा गया, अब्रेल पुट केक, अब्रेल ने केक को रखा, कहाँ रखा, ओवन में रखा। ओवन में रखा तो कहीं से उठा के रखेगा ना, तो जब उठा के रखेगा तो मोशन तो होगा ही दोस्तों। क्लियर, तो हमेशा होगा, क्या लिखेंगे हम, अब्रेल पुट केक इनटू द ओवन। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आएगा, एकदम क्लियरली समझ में आएगा, ऑन टू, द यूज ऑफ ऑन टू एंड इन टू। ओके,
और प्लीज आप पढ़ते रहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, और दिल लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आज क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने बड़ी प्यारी लाइन बोली, तो वो मैं आपको बोलता हूँ, हालांकि अच्छा बच्चा है और उसका नाम यथार्थ है। उसने बोला कि सर, हाँ, कि शाख अगर है तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। शाख यानी कि टहनी, ठीक है, कोई पेड़ है, उसकी जड़ है, टहनी है, तो शाख अगर है तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा, मोटिवेटिव था ये। ऐसे ही ये विचारधाराएं अच्छे हैं, बच्चे को सीख रहे हैं, अनडाउटली आप सीखते रहिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, जय माता दी।